साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स होता है, सभी को पता है। बट आज हम समझेंगे साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स ही क्यों। टेन एक्स भी तो हो सकता था, सेक ऑफ एक्स भी हो सकता था, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता था, बट कॉस ऑफ एक्स ही क्यों। और उसको हम सिर्फ समझेंगे नहीं, हम प्रूफ बस नहीं करेंगे, उसको हम विजुअलाइज करके देखेंगे कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। और फिर उसके बाद मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल था उसके मदद से भी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड लास्ट में मैंने तुम्हारे लिए एक हिडन गेम रखा है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हमारे जो यूनिवर्स की चीजें हैं जो हमारे सामने ही है, उसको हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, और हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ एक्स जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। वहीं पे जो कॉस ऑफ एक्स होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे मुझे कॉस ऑफ एक्स दिख रहा है जो कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करूँ, इसके जगह पे मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ। जैसे मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूंगा, फर्दर अगर मैं इसको डी ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बाई एच इंटू डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, और अगर मेरा इंटीग्रेशन इसका साइन ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि यस ये दोनों बराबर हैं। फर्दर आगे चलते हैं, तो ये मुझे पता है कि ये और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू डी ऑफ एक्स। बस मुझे इसको सॉल्व करना है। मुझे पता है यहाँ पे बेस दिख रहा है, इस बेस को मैं परपेंडिकुलर में कर सकता हूँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नीचे है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से मुझे साइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इसके वजह से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। मुझे ये फॉर्मूला पता है, क्योंकि जो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इस एच से लिंक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बेस निकाल रहा हूँ, दैट इज एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बेस, ठीक है। इस बेस को उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है अगर ये साइन एक्स के बराबर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। फर्दर मैं क्या करता हूँ, इस एच स्क्वायर को इधर से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इस एच स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये एच स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो एच हो जाएगा, ठीक है। एच होने के बाद यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस पी बाई एच एंड इसका होल स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको, और डिवाइड बाय एच। इस एच को इस एच से कैंसिल कर दूं। मुझे पता है पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच इज नथिंग बट अ साइन ऑफ एक्स। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 सॉरी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अपना साइन ऑफ एक्स चला ही आ रहा था इज इक्वल टू, तो मैं इसको बीच में से पहले रफ कर लेता हूँ और इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जो कि डी एक्स यहाँ पे था ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड से इसको डिफ्रेंशिएट करूँ। जैसे ही मैं दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करूंगा, डी वाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स, ये जो डी एक्स है और ये डी एक्स है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे ये जो रहेगा और ये जो रहेगा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फर्दर अगर मैं इसको देखूं, अच्छे से लिखूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। क्या आपको दिख रहा है, हमने प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया है। अच्छा, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, बट ये तो तुमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया ना मुबिन, व्हाट इज दिस। तुम बता रहे थे विजुअलाइज करके दिखाओगे, और मैं तुम्हें विजुअलाइज करके दिखाता हूँ ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। अगर मैं एक सर्कल लूं, ठीक है, दिस इज माई सर्कल, और कुछ इस तरीके से है ये सर्कल मेरा, थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। अगर मैं एक सर्कल लूं, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल से इस हाइपोटेन्यूज, ये मेरी जो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करूंगा वो हाइपोटेन्यूज होगा किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ एक लाइन, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये मेरा बेस बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। अब तुम देखना, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, वैसे वैसे मेरे जो परपेंडिकुलर है ये चेंज होगा, वैसे वैसे ही मेरा बेस भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको, इसका जो पहले एंगल था वो मान के चलो x था, अगर मैंने इसके एंगल में x प्लस समथिंग dx कर दिया, जैसे मैंने dx किया, तो ये हाइपोटेन्यूज तो अभी भी वही रहेगी, सेम रहेगा। बट अब देखो, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर के हाइट के डिफरेंस। यहाँ पे देखो, ये जो है ये परपेंडिकुलर में
इतने हाइट का डिफरेंस आया, और यहाँ पे बेस में उतना मतलब वो नहीं, बट कुछ कम हो गया बेस में जो है, कुछ डिफरेंस जो है, ये वाला एरिया जो हमारा ये वाला एरिया है, ये कम हुआ है इस बेस में, ये वाला एरिया, राइट। तो जैसे जैसे मैं परपेंडिकुलर में चेंजेस ला रहा हूं, वैसे वैसे मेरे बेस में भी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। और हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अ चेंज अकर इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। मैंने जो तुम्हें स्क्वायर का एग्जांपल दिया था, जो मेरा एक्स स्क्वायर वाला जो एग्जांपल तुमने अगर देखा होगा लास्ट वीडियो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था, अगर मैं इसकी, ये एक्स स्क्वायर, ये एरिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ में थोड़ा सा dx, इस x के लेंथ में dx चेंज करता हूं, तो इसका जो एरिया होता है, कंप्लीट एरिया, उस पे चेंजेस आते हैं, राइट, उस पे चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जो हमारा साइन ऑफ एक्स होता है वो क्या है, यहाँ पे देखो, साइन ऑफ एक्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, दोनों में एच तो कॉमन ही है ना, हाइपोटेनियस तो दोनों में है, एच कॉमन है दोनों में। बट जब मैं परपेंडिकुलर में चेंजेस लाऊंगा, तो किस में चेंजेस होंगे, बेस में चेंजेस होंगे, एच में थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर में चेंजेस लाने से बेस में चेंज हो रहा है, तो उसके चेंज होने का जो रेट है वो हमें क्या देगा, डिफरेंशिएशन देगा। और अगर वो डिफरेंशिएशन है, तो साइन ऑफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो कॉस ऑफ एक्स ही तो देगा, वही देगा ना, और क्या देगा। अच्छा, ठीक है, एक और चीज देखो, अभी मैंने तुम्हें इसको इससे दिखाया, अब एक और चीज देखो। तुम्हें पता है, किसी भी कर्व में अगर मैं कोई भी कर्व बनाऊं, वहां पे अगर मैं किसी भी उसके कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, और वो जो टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट है, उसका जो स्लोप होगा उस पॉइंट पे, वही वो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा, ये हमें पता है, ठीक है। बट अगर मैं साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो कॉस ऑफ एक्स आ रहा है। मुझे पता है साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ और नहीं, कुछ इस तरीके का होता है, और कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से मूव करता है। अब मुझे बताओ, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, बट ये जो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ है, डिफरेंशिएट होके ये कुछ ऐसा बन जाता है क्या, नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स को जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया dx के रिस्पेक्ट में, और वो मेरा कॉस ऑफ एक्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे मैंने डिफरेंशिएट किया है, जिस पॉइंट पे मैंने डिफरेंशिएट किया है, वो बराबर होगा उसी पॉइंट के वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स के, समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक टेंजेंट ले लो यहाँ पे, अपना यहाँ पे, ये मैंने एक टेंजेंट बनाई, और ये मान के चलो पाई बाय टू यहाँ पे है, और ये पाई बाय, मान के चलो पाई बाय टू यहाँ, कोई एक वैल्यू होगी पाई बाय टू और पाई के बीच की, ठीक है। अब पाई बाय टू और पाई बाय इसके बीच की ये वैल्यू होगी। मैंने कहा यार, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे जो हमने निकाला है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, तो ये जो स्लोप है इसका, इसके बराबर ही होगा वो डिफरेंशिएशन, समझे। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा इसका स्लोप, और ये स्लोप किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कॉस ऑफ एक्स के बराबर होगा। कॉस ऑफ एक्स क्या होगा, वो जो इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसकी बात कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स दैट पॉइंट, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे मान के चलो अगर ये पॉइंट ए है, तो कॉस ऑफ ए के बराबर होगा, समझे। उसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं होने लग जाएगा, ये है तरीका। फर्दर चलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कुछ नहीं, अपना लिमिट डी ऑफ एक्स इज टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स के बराबर होता है। और इससे अपन प्रूव करते हैं कि कॉस साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, या फिर मैं इसको प्रूव नहीं करता, या फिर कर देता हूँ, चलो प्रूफ करके देखते हैं, आओ। या फिर नहीं करते हैं, अपन इसको प्रूफ नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ रहा हूँ। बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसमें साइन ऑफ एक्स की वैल्यूज डालनी है, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है, लिमिट सॉल्व करना है, सॉर्टेड है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स, और इसकी लिमिट तुम्हें सॉल्व करनी है। लिमिट जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा अगर तुम्हें लिमिट पता है तो। बट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब जो बोनस पार्ट है, बोनस है ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में बात करें। हाउ दिस फॉर्मूला वाज डिराइव्ड। सामने तो हमारे भी रहता है ना, बहुत सारी चीजें हम विजुअलाइज कर लेते हैं, बट हम उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर पाते। बट ये कैसे डिराइव हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताओ, ये कर्व है मान लो,
ठीक है, ये कर्व है, हमें पता है बहुत सिंपल सा कि अगर ये कर्व है और इस पे जो स्लोप होगा, किसी भी अगर इस पे जो भी टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा वही इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये पता है। मैंने क्या किया है, अब ये हमारे पास इसका याद रख, ठीक है, इसको तुम याद रखो। मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि यहां से यहां तक जा रही थी, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये मान के चलो अपना x1 है, ये वाला जो पॉइंट है ये x है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, अपना x कॉमा x1 कॉमा एफ ऑफ x1, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एफ ऑफ सॉरी x कॉमा एफ ऑफ x होगा, ठीक है। ये एंड ये दो पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। मुझे पता है जो हमारा स्लोप होता है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूँ, इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूँ थीटा, तो कुछ और नहीं, पॉइंट फॉर्मूले से जो हमारे पास अगर दो लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसको अगर मैं जो स्लोप निकालना तो क्या करूंगा, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा है y, ये रहा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ, स्लोप के बराबर हुआ, ठीक है। स्लोप के बराबर है मतलब ये जो एवरेज डिफरेंशिएशन होगा यहां से लेके यहां तक के एरिया का, या फिर x1 से लेके x तक का एरिया का, ये जो है x1 से लेके x तक का डिस्टेंस का जो डिफरेंशिएशन होगा, हाउ द कर्व इज गेटिंग चेंज एट दिस पॉइंट्स, उसका जो एवरेज डिफरेंशिएशन या जो एवरेज चेंज है वो ये बता रहा है, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले से अभी तक मैं यहां तक आ चुका हूं, अब इसमें देखो मैं कैसे चेंजेस करता हूं और यहां तक जाता हूं। मैं अगर ये कह दूं कि ये जो x है, x1 है और ये x है, ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इनके बीच में 0.00000000000 ऐसे इन्फाइनाइट तो करते करते 1, इतने का सिर्फ डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लिमिट है हमारी दैट इज x1 टेंड्स टुवर्ड्स x, इनके बीच में ना के बराबर का डिफरेंस है, राइट। तो अगर मैं इसको लिमिट लगा दूं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है जो हमारा x है, मान के चलो x1 डिस्टेंस जो है, अभी मैं बड़ा बता रहा हूं समझाने के लिए, x1 ये है और जो मेरा x है वो डिस्टेंस ये है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना, ये डिफरेंस है। इसको मैं क्या कह दूं, h कह दूं इस डिफरेंस को, मतलब x माइनस x1 इज इक्वल टू एच, ये हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है जो h है बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये जो h है वो टेंड किसको कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो x इज इक्वल टू एच प्लस x1, ये कुछ इसके तरफ जाएगा, बोलो हाँ। और ये जो है ये खुद भी बहुत छोटे हैं, ये जो पॉइंट है बहुत करीब है और बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये खुद भी किसके तरफ जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं x के जगह पे मेरे पास x क्या आ गया, x क्या आ गया, h प्लस x1 आ गया, ठीक है। और जहां पे भी x क्या आ गया, h प्लस x1 आ गया। सबसे पहले तो मुझे पता है ये जो x है, ये जो x टेंड्स टुवर्ड्स x1 है, अगर मुझे इसकी लिमिट चेंज करनी है, या फिर यहाँ पे चलो जहां पे भी x है उसके जगह पे तुम क्या डाल दो, x प्लस h प्लस x1 डाल दो, ठीक है। तो जहां जहां भी मुझे x दिख रहा है वहां वहां मैं h प्लस x1 डाल देता हूँ, तो h प्लस x1 ये हो जाएगा। यहाँ पे x1 था तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं डालूंगा h प्लस x1, x1 माइनस x1 ये हो जाएंगे। अब हमारे पास जो फाइनल क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, तो ये बचा। मुझे फॉर्मूले में देखो यहाँ पे x प्लस डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है, h प्लस x1 है, एफ ऑफ एक्स है, माइनस में ये माइनस में, और डिवाइड बाय h है, जहाँ पे जो h है वो टेंड्स टू जीरो है, बस मुझे इस लिमिट में डालना है कि h टेंड्स टू जीरो। अब तुम्हारा ये काम है तुम इसको लिमिट को कैसे चेंज करोगे h टेंड्स टू जीरो को, ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और होप सो तुम्हें ये समझ में आया होगा ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो गया, जो कि यहाँ पे पहले ये क्या बता रहा था, एवरेज बता रहा था। अगर कर्व यहां से यहां तक है विच मीन्स अगर कर्व x1 से x तक ट्रेवल किया है
x1 से x तक ट्रेवल किया है, तो क्या उसका जो एवरेज, जो उसके एवरेज चेंजेस आए, जो उसके y की वैल्यू में जो एवरेज चेंजेस आए होंगे, वो कुछ इस रेट से चेंज कर रहा होगा। ये हमें ये कर्व बता रहा था। फिर मैंने x1 को एक दूसरे के इतना करीब ला दिया कि उनके बीच में 0.00000 इन्फाइनाइट तक, जीरो के बाद 1, इतने का डिफरेंस बचा। ठीक है, मतलब वो पॉइंट क्या हो गए, अब एक दूसरे के इतने कंसाइजली एक दूसरे के इतने पास आ चुके हैं कि वो खुद भी एक पॉइंट ही बन चुके हैं। ये यहां से इतना पास आया, ये यहां से इतना पास आया, और वो खुद ही एक पॉइंट बन चुका है। मतलब वो अब एक पॉइंट, तो ये यहाँ पे अब क्या है, एक पॉइंट की रेट ऑफ चेंज के बारे में हम बात करने लगे। और हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अगर हम बता सकें, उसी को हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। अगर किसी भी कर्व है जो कि y है, अगर मैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो डिफरेंशिएट हो रहा है, जो y के वैल्यूज में डिफरेंट 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 चेंजेस आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट x, वो क्या है, वही हमारा डिफरेंशिएशन है, वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा।